मैं एटीएम पर पैसे निकालने गया, लेकिन मशीन में खराबी आ गई। मशीन ने बड़ी मात्रा में नकद पैसे उगलना शुरू कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत है, इसलिए मैंने तुरंत बैंक की कस्टमर सर्विस से संपर्क किया। लेकिन दूसरी तरफ वाले को लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। उसने मुझे पुलिस बुलाने की धमकी भी दी, यह मानते हुए कि मैं उसे काम के समय में आलस करने से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसने फोन काट दिया। उस समय एटीएम अभी भी बिना रुके पैसे उगल रहा था, लगभग मुझे ढक ही देता। मैं लगभग वहां से भाग गया था, लेकिन मशीन अचानक रुक गई। फर्श पर बिखरे पैसे को देखकर मुझे पता था कि मैं ऐसे ही नहीं जा सकता। अगर वह पैसा गायब हो जाता तो एक शामिल व्यक्ति के रूप में मुझे जरूर परेशानी होती। इसलिए मैंने एक फूड डिलीवरी करने वाले से 2 सूटकेस लाने को कहा। मैंने फर्श पर पड़े सारे पैसे उनमें भर दिए। फिर मैंने एक टैक्सी रोकी, उस पैसे को बैंक के मुख्य कार्यालय भेजने की योजना बनाते हुए। संयोग से मैं प्रवेश द्वार पर उस कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि से मिला। मैं उसकी मदद मांगना चाहता था, लेकिन वह जल्दी घर जाने की जल्दी में था और मुझ पर ध्यान नहीं देना चाहता था। जब मैंने एटीएम की घटना का जिक्र किया तब उसने मुझे पहचाना। फिर भी उसने सोचा कि मैं जानबूझकर उसे जल्दी घर जाने से रोक रहा हूँ। मैं लगभग सूटकेस खोलकर समझाने वाला था, लेकिन उसने तुरंत सुरक्षा गार्ड को बुला लिया और मुझ पर बैंक में हंगामा करने का आरोप लगाया। सुरक्षा गार्ड ने सच्चाई को नजरअंदाज किया और मुझे सड़क पर बाहर निकाल दिया। क्योंकि सब कुछ यहाँ तक पहुंच चुका था, मैंने तय किया कि अब मैं अच्छा इंसान नहीं बनूंगा। मैंने उस कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि से एक जिम्मेदारी का बयान साइन करने की मांग की, जिसमें यह लिखा था कि मैं बैंक से गायब हुए $10 मिलियन का अपनी मर्जी से उपयोग कर सकता हूँ। उसने मुझे मूर्ख समझा और बिना हिचकिचाहट के उस पर साइन कर दिया। फिर वह डेट पर जाने के लिए टैक्सी में बैठ गया। लेकिन टैक्सी के अंदर उसने खबरों में सुना कि एक खास बैंक का एटीएम खराब हो गया है और बड़ी मात्रा में पैसा गायब हो गया है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि जो कुछ मैंने कहा था वह सच था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका इंतजार कर रहा था मैनेजर का गुस्सा।